भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे बहुत लोग वीआईपी कल्चर खत्म करने की शुरुआत बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब से सीनियर वकील जजों के सामने खड़े होकर अपने केस की तुरंत सुनवाई के लिए मांग नहीं कर सकते। इसे कोर्ट की भाषा में ओरल मेंशनिंग कहा जाता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सुबह जब कोर्ट शुरू होती थी, कुछ सीनियर वकील सीधे जज के सामने खड़े हो जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते थे कि उनका केस पहले सुन लिया जाए। जज कई बार उनकी बात मानकर उसी दिन या अगले दिन केस को लिस्ट भी कर देते थे। प्रॉब्लम क्या थी? सीनियर वकीलों को ज्यादा तरजीह मिलती थी, जूनियर या नए वकीलों को मौका नहीं मिलता था। एक तरह से वीआईपी कल्चर बन गया था। जिसका नाम बड़ा है वो जल्दी सुनवाई करवा लेता था और जिसका नाम छोटा वो बस इंतजार करता रहता था। अब इसमें कई बार फेवर, फोन कॉल, पर्सनल अप्रोच जैसे बातें भी सामने आती थी। यानी किसका केस जल्दी सुना जाएगा यह नियम से ज्यादा पहचान पर निर्भर हो गया था। यही वजह थी कि कई लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम नियम नहीं नेटवर्किंग पर चल रहा है। अब बात करेंगे ओरल मेंशनिंग खत्म हो जाने से क्या नया होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर-दिसंबर 2025 में नया सर्कुलर जारी किया है। अब सीनियर वकील ओरल मेंशनिंग नहीं कर पाएंगे, यानी वे जज के सामने खड़े होकर मेरा केस आज ही लगा दीजिए ऐसा नहीं कह सकते। जूनियर्स को मौका मिलेगा क्योंकि कोर्ट चाहती है कि जूनियर वकील ज्यादा भाग ले और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अर्जेंट मामलों की ऑटोमेटिक लिस्टिंग होगी। मतलब ये है कि अगर कोई मामला अर्जेंट है, जैसे पर्सनल लिबर्टी का, घर तोड़ने का खतरा, इविक्शन, डिमोलिशन या समय से जुड़ी कोई जरूरी हियरिंग, तो यह 2 वर्किंग डेज के अंदर अपने आप लिस्ट हो जाएगा। अब इसके लिए किसी भी वीआईपी वकील की जरूरत नहीं होगी। कोई फोन कॉल, रिक्वेस्ट, फेवरेटिज्म काम नहीं करेगा। केस लिस्टिंग अब सॉफ्टवेयर बेस्ड और रूल बेस्ड होगी। कोर्ट हर कुछ महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालेगी ताकि यह दिखाया जा सके कि कितने केस पेंडिंग है और कितनों पर सुनवाई हो चुकी है। लिस्टिंग कैसे हुई सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा।